किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया पर राज करने वाले सिर्फ तीसरे इंसान हैं। ये अपने दादा और अपने पिता की तरह सबसे बड़ा और ताकतवर नेता होने की भूमिका निभा रहे हैं। वो अपने लोगों पर भगवान बनकर राज किया करते हैं। Jang Song-taek was at the North Korean. July's military parade in Pyongyang proves just how senior this man was. Jang Song-taek was at the North Korean leader's right hand. At the very heart of this regime, he was Kim. नॉर्थ कोरिया, जिसका पूरा नाम है DPRK यानी डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसके आधिकारिक नाम में ही डेमोक्रेसी शब्द है, लेकिन नाम के विपरीत यह अक्सर सुर्खियों में रहता है। दुनिया भर में यहाँ के सुर्खियों का मुख्य कारण यहाँ के प्रमुख शासक किम जोंग उन के तानाशाही किस्से। A chilling message to all who watched. He was a chilling message to all who watched. He was a chilling message to all who watched. He was a chilling message to all who watched. साल 2013 अपने चाचा की हत्या। किम जोंग उन के चाचा जोंग सोंग थे कभी उत्तर कोरिया के दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति थे। उन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें मौत की सजा दी गई। खबरों के अनुसार उन्हें एंटी एयरक्राफ्ट गन से गोली मारकर सभी के सामने खत्म किया गया। यह संदेश देने के लिए कि सत्ता के खिलाफ कोई भी, चाहे परिवार ही क्यों न हो, सुरक्षित नहीं है। वर्ष 2017 अपने सौतेले भाई की हत्या। उनका सौतेला भाई किम जोंग नाम मलेशिया के कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर मारा गया। दो औरतों ने उनके चेहरे पर VX नर्व एजेंट, जो एक बेहद खतरनाक रासायनिक हथियार है, लगाया और कुछ मिनटों में मारा गया। माना जाता है कि हत्या सीधे किम जोंग उन के आदेश पर हुई, क्योंकि किम जोंग नाम को सत्ता का संभावित प्रतिद्वंदी माना जाता है। He testified about the fact that how they left KRIA-2 and how they arrived at KRIA-1 or KRIA-8, and from there they left for Jakarta. With all the evidence we have produced, firstly, as we managed to prove that all the two accused, the victims, were at the vicinity at the mutual time. Secondly, we managed to prove that the act of attacking the disease was captured by the CCTV. And third, we managed to prove that there was a perpetrator. The VX were found on the shirts on the both accused. And thirdly, we can confirm that VX was used. South Korea's intelligence services say that North Korea's defense minister has been executed. They say that Hyun Yong-chol, the chief of North Korea's armed forces, was killed by firing squad. He's believed to be the latest in a series of senior officials executed this year. Kerry Brown is from the China Study Center at Sydney University. He says this purge may be an indication that Kim Jong-un's regime is unsustainable. और तो और वर्ष 2015 में उनके रक्षा मंत्री हॉन योंग चोल को एक मीटिंग में झपकी लेने के आरोप में एंटी एयरक्राफ्ट गन से मार दिया गया। वर्ष 2020 में खबरें आई कि कोरोना महामारी एवं खाद्यान्न संकट को गलत तरीके से संभालने के कारण कई अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया। उत्तर कोरिया में कई बड़े बड़े राजनीतिक कारागार हैं, जहां किसी एक सदस्य की गलती की वजह से पूरे परिवार को कैद कर दिया जाता है। भगोड़े लोगों ने वहां की दशा बताते हुए कहा कि वहां भूखमरी, यातना, जबरन मजदूरी व हत्या आम है। आइए अब हम देखते हैं कि उत्तर कोरिया के आम लोगों की जिंदगियां कैसी हैं। North Korea committed crimes against humanity. But this week, a UN official told Reuters that many abuses continue and things have gotten worse because COVID-era restrictions are still in place. James Heenan, the UN High Commissioner for Human Rights in Seoul, told Reuters that while this year's report is being finalized, the past decade has seen North Korea engage more international. नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के द्वारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया गया। किम
सिटीजन किम जोंग उन की, उनके परिवार की, उनकी सरकार की आलोचना तक नहीं कर सकती। छोटी सी बात पर जेल और यातना हो सकती है। विदेशी रेडियो सुनना और सत्ता के खिलाफ बोलना अपने आप में देशद्रोह है। नो फ्री मीडिया और इंटरनेट, यानी कि आम लोगों के लिए बाहरी इंटरनेट प्रतिबंधित है। केवल घरेलू नेटवर्क क्वांगम योंग का उपयोग अलाउ है, जो केवल गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंटेंट और प्रोपेगेंडा प्रसारित करने का कार्य करते हैं। विदेशी फिल्में, म्यूजिक और ड्रामा का उपयोग करना पूरी तरीके से इलीगल है। यदि उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर जेल तक की सजा हो सकती है। रिस्ट्रिक्टेड ट्रेवल है, यानी कि बिना ऑफिशियल परमिशन के सिटीजन एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल तक नहीं कर सकते, और बिना परमिशन के देश छोड़ना तो पूरी तरीके से अवमानना माना जाता है। जॉब और लाइफ है वो भी स्टेट के द्वारा कंट्रोल की जाती है, यानी कि लोग अपनी पसंद और योग्यता का करियर चॉइस नहीं कर सकते, बल्कि जॉब स्टेट के द्वारा असाइन की जाती। ये सब उनकी किम गवर्नमेंट और किम फैमिली के प्रति पॉलिटिकल लॉयल्टी और पॉलिटिकल बैकग्राउंड के परीक्षण के उपरांत ही दी जाती है। ड्रेस और स्टाइल फैशन के संबंध में भी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, यानी कि आम लोगों के लिए, जिनमें महिलाओं के लिए 15 हेयर स्टाइल और मेल के लिए 10 हेयर स्टाइल अप्रूव की गई। उन्हीं में से पसंद और चयन की स्वतंत्रता है। वेस्टर्न स्टाइल क्लॉथ, जींस, फॉरेन फैशन को शो करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया। महिलाओं को कई बार ट्राउजर पहनने से ही रोका जाता है और केवल स्कर्ट पहनने के लिए फोर्स किया जाता है। रिलीजन को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है, यानी क्रिश्चियन हो या कोई अन्य धर्म, किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों को अभ्यास करना इलीगल माना गया है, अर्थात उन्हें केवल किम परिवार की पूजा करना ही वैध माना गया है। लोगों को व्यक्ति पूजा की प्रधानता दी गई है। इसके अलावा जो सर्विलांस और पनिशमेंट है, ये कलेक्टिव पनिशमेंट अपनाया जाता है, यानी कि हर मोहल्ले में सरकारी जासूस होते हैं जो लोगों की गतिविधियों को रिपोर्ट करते हैं। यदि एक व्यक्ति अपराध करता है तो अक्सर पूरा परिवार सजा भुगतता है, और लोग हमेशा इस डर में जीतते हैं कि उन पर नजर रखी जा रही है। राशनिंग कंट्रोल भी मुख्य सरकार के अधीन की जाती है। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम को भी कंट्रोल किया जाता है, यानी कि स्कूलों में सामान्य पढ़ाई से ज्यादा बच्चों को किम जोंग उन और उनके परिवार की वफादारी सिखाई जाती है। बच्चों को शासन की महिमा का रट्टा लगवाना सिखाया जाता है। ये इन तमाम बातों के बार बार उठने के बावजूद भी उत्तर His group pays Chinese smugglers to send USB drives filled with prohibited outside media into North Korea. He says even though North Koreans lack internet connections, they can watch smuggled movies and TV shows on their computers or on Chinese video players with USB ports like these called Notels. 다양한 어떤 장르에 따라서 तमाम बातों के बार बार उठने के बावजूद भी उत्तर कोरिया की जनता इतनी दुखी और दमन झेलती है, तो भी क्यों कोई जन आंदोलन सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ? ये एक स्वाभाविक सा प्रश्न हम सबके दिमाग में उठता है। तो इसके पीछे भी कई जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो बताते हैं कि इसके पीछे सामाजिक, राजनीतिक और कई मनोवैज्ञानिक कारण है। तो आइए हम डालते हैं ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से अभी तक वहाँ गवर्नमेंट स्टेबल बनी हुई है। अत्यधिक दमन और आतंक का माहौल है। उत्तर कोरिया दुनिया का सबसे कठोर तानाशाही राज्य है। जरा सा विरोध करने पर न सिर्फ व्यक्ति बल्कि उनका परिवार श्रम शिविरों में डाल दिया जाता है। स्ट्रॉन्ग सर्विलांस नेटवर्क है, यानी कि हर मोहल्ले, गांव और कारखाने में सरकारी जासूस होते हैं। इस कारण कोई भी व्यक्ति आंदोलन की योजना बनाने की हिम्मत तक नहीं करता है। सूचना और बाहरी दुनिया से कटाव है, यानी कि लोगों के लिए इंटरनेट, विदेशी मीडिया, किताबें, फिल्में इत्यादि के उपयोग पर पूरी तरीके से पाबंदी है। जनता को यह नहीं पता है कि बाकी दुनिया में लोग कितनी स्वतंत्रता से रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनका जीवन ही सामान्य है। शिक्षा और प्रोपेगेंडा है, यानी कि बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है किम परिवार भगवान के समान है, यानी किम फैमिली इज ए गॉड। स्कूलों, गानों और प्रचार में यही सुनाया जाता है कि नेता देश की रक्षा कर रहे हैं और सारी परेशानियां विदेशी दुश्मनों की वजह से। इस गहन मानसिक नियंत्रण के कारण लोग सरकार को दोष देने के बजाय बाहरी ताकतों को दोषी मानते हैं। धर्म और संगठनों पर प्रतिबंधित है, यानी कि कोई भी स्वतंत्र संगठन जैसे यूनियन है, धार्मिक समूह है, एनजीओ इत्यादि बनाने की कोई अनुमति नहीं है। इस कारण लोग सामूहिक रूप से संगठित नहीं हो पाते। सैन्यकरण और प्रचार से भय, यानी बार बार परमाणु शक्ति परीक्षण और बाहरी दुश्मनों जैसे अमेरिका, साउथ कोरिया का डर दिखाकर जनता को यकीन दिलाया जाता है कि केवल किम शासन ही उनकी सुरक्षा कर सकता है। भूखमरी और जीविका की लड़ाई, यानी जनता का एक बड़ा हिस्सा गरीबी और भूखमरी से जूझ रहा है। तो आंदोलन करना तो दूर, रोजमर्रा की जिंदगी चलाना ही वह अपने आप में एक बड़ा संघर्ष है। आखिर इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के बाद हम देखते हैं
कि वहाँ आखिर गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। तो उत्तर कोरिया में मुख्यतः शासन के दो रूप है। एक है सुप्रीम लीडर जो कि किम जोंग उन है। सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके तमाम मुख्य पावर है ये किम जोंग उन के द्वारा धारित किया जाता है। उन कोरियन पीपल्स द्वारा इलेक्टेड नहीं है, बल्कि वर्ष 2011 में अपने पिता किम जोंग इल की मृत्यु के उपरांत पावर इनहेरिटेड की गई। किम फैमिली वर्ष वैसे तो किम फैमिली वर्ष 1948 से नॉर्थ कोरिया में शासन करी। सर्वप्रथम उनके ग्रैंडफादर किम सेकंड सुंग, उसके बाद में किम जोंग इल जो कि 2011 तक सत्ता में रहे थे, और 2011 के उपरांत में वर्तमान के शासक जो किम जोंग उन है ये सुप्रीम लीडर के रूप में कार्य कर रहे हैं। शासन का दूसरा मुख्य अंग है वो है एसपीए यानी स्टेट पीपल्स असेंबली, जिसे साधारणतः रबर स्टाम्प पार्लियामेंट भी कहा जाता है। एसपी के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में इलेक्शन कराए जाते हैं, लेकिन वह प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए केवल एक ही कैंडिडेट होता है जो कि रूलिंग पार्टी के द्वारा चयन किए जाते हैं। वोटर्स के पास केवल 2 ऑप्शन होते हैं, या तो यस या नो। वोटिंग करना कंपलसरी है। सामान्यतः 100% वोटर टर्नआउट होता है जैसा कि रिपोर्ट किया जाता है। प्रैक्टिकली कोई भी व्यक्ति नो वोट करने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि यह उन्हें शासन के प्रति डिसलॉयल माना जाएगा और उन्हें डेथ सेंटेंस की संभावना बनी रहती है। नॉर्थ कोरिया में मुख्य रूलिंग पार्टी का नाम WPK यानी वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया है, जो संपूर्ण पॉलिटिक्स में डोमिनेट करती है। अन्य पार्टियां नाम मात्र की। WPK यह भी इंश्योर करती है कि देश में कोई भी अपोजिशन पार्टी होता अल्टरनेटिव चॉइस ही नहीं हो। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑन पेपर और रियलिटी इन दोनों में बहुत अंतर है। ऑन पेपर एसपी मुख्यतः प्रेसिडियम और प्रीमियर इन दोनों का चयन करते हैं। प्रेसिडियम होता है ये एक सेरेमोनियल पोस्ट होती है, वही प्रीमियर होता है ये हेड ऑफ गवर्नमेंट के रूप में काम करती है। स्टेट अफेयर कमीशन होता है जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है और किम जोंग उनके द्वारा हेड किया जाता है। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, तो सारे डिसीजन किम जोंग उनके द्वारा ही लिया जाता है। एसपीए यानी स्टेट पीपल्स असेंबली और प्रीमियर तो केवल एक रबर स्टाम्प है जो केवल डेमोक्रेसी की फेक इमेज क्रिएट करने के लिए बनाए गए हैं। गवर्नमेंट इन इलेक्शन को पीपल्स पावर के प्रूफ के तौर पर एडवर्टाइजमेंट करती है और स्टेट मीडिया से हैप्पी वोटर्स के द्वारा अपने लीडर्स का चयन करते हुए दर्शाए जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में हम समझ सकते हैं कि यह कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं बल्कि पूरी तरीके से मोनार्किक सिस्टम है। तो आज के एपिसोड में हमने ये